आज के टाइम में स्टूडेंट का एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कि उसको पाइथन सीखना चाहिए कि डॉट नेट सीखना चाहिए। ये कंफ्यूजन हर स्टूडेंट्स के मन में होता है जब वो पाइथन या डॉट नेट का कोर्स ज्वाइन करता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पाइथन एआई का किंग है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है उसमें डॉट नेट किंग है। तो इसमें जनरली कौन सी लैंग्वेज की डिमांड को ज्यादा है, कौन सी लैंग्वेज की डिमांड कम है, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2026 के अंदर किस टेक्नोलॉजी की जॉब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, किस टेक्नोलॉजी के अंदर का क्या रोड मैप होता है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, किस टेक्नोलॉजी के अंदर एआई प्रूफ होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नए इनोवेशंस होंगे, स्टार्टअप्स की जॉब किस टेक्नोलॉजीज के अंदर होगी, मल्टीनेशनल कंपनी किस टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रीफर करेगी। ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये सभी चीजें मैं वीडियो के अंदर से बता रहा हूं। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो के अंदर आपका जो कंफ्यूजन है, जैसे कुछ लोग के दिमाग में ये है कि जैसे डॉट नेट सीखना तो चाहते हैं लेकिन एकदम से उनके दिमाग में पाइथन आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं डॉट नेट क्यों सीख रहा है, ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब तो पाइथन सीख, पाइथन बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी नई या पुरानी है, यदि मार्केट के अंदर लगातार उसके अंदर अपडेशन हो रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी हमेशा स्टेबल होगी। डॉट नेट के साथ भी यही है कि डॉट नेट बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मार्केट के अंदर आप देख सकते हो कि हर एक साल के अंदर डॉट नेट का एक नया वर्जन रिलीज होता है। डॉट नेट के अंदर कुछ नई नई चीजें रिलीज होती है। और डॉट नेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल एक हिडन तरीके से मार्केट में हमेशा रिलायबल है और मार्केट के अंदर बहुत सारे जॉब क्रिएट कर रही है जो सभी को पता नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि डॉट नेट के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन भी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। अब आज के डेट में आप यदि अपने सराउंडिंग में ही देख लो कि यदि 10 लोग हैं तो 10 लोग में पूछो कितने लोग पाइथन सीख रहे हैं, तो उसमें से आपको 7 to 8% पाइथन सीखने वाले मिल जाएंगे। पर आप 10 में से पूछो कितने लोग डॉट नेट सीख रहे हैं, तो उसमें से आपको एक या दो लोग ही मिलेंगे। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी जस्ट अपोजिट है। यदि आप डॉट नेट की जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर इंडिया यदि देखोगे तो 10 जॉब में से आपको 6 से 7 जॉब आपको डॉट नेट के अंदर मिलेगी और 2 से 3 जॉब अभी आपको पाइथन में मिलेगी। क्योंकि पाइथन अभी पूरी तरह से क्या है, देखो एक्चुअली वेब डेवलपमेंट के अंदर तो पाइथन का मार्केट बहुत ही कम है। जो लोग पाइथन फुल स्टैक सीख करके वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो मैं इनको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो मार्केट के अंदर जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसमें फुल स्टैक के अंदर जावा फुल स्टैक और डॉट नेट फुल स्टैक की ही डिमांड है। इवन पाइथन फुल स्टैक की डिमांड बहुत कम है। ठीक है, जावा फुल स्टैक, डॉट नेट फुल स्टैक के बाद यदि तीसरे नंबर पे कोई भी फुल स्टैक आता है वो है मर्ज स्टैक। पाइथन फुल स्टैक की डिमांड सिर्फ वहां पर है जो एआई इनोवेशन कंपनी है, कोई रिसर्च बेस्ड कंपनी है जो एआई के अंदर काम करना चाहती है, वो पाइथन को प्रीफर करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन अकेला ही एआई के अंदर इनोवेशन कर रहा है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में धीरे धीरे आ रही हैं जो एआई पे इनोवेशन कर रही है, जिसमें से डॉट नेट भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर अपना खुद का एआई का पूरा एक फ्रेमवर्क डॉट नेट ने बनाया है जिसका नाम है मशीन लर्निंग डॉट नेट। हाँ, ये बात सही है कि पाइथन ने एआई का सबसे ज्यादा इनोवेशन किया है, सबसे ज्यादा ओपन सोर्स लाइब्रेरी, सबसे ज्यादा इको सिस्टम आपको पाइथन के अंदर ही एआई के अंदर मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है। तो यदि आपको एआई एरा में मतलब एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो आपके लिए पाइथन बेटर है। लेकिन यदि आप एक वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हो, एक फुल स्टैक एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो, तो उस केस में आपका डॉट नेट फुल स्टैक आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। ओके, तो आप जिन लोगों को जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि देखो पाइथन और डॉट नेट के अंदर एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि देखो पाइथन एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक इजी लैंग्वेज से अपने करियर को स्टार्ट करना है तो आप पाइथन से कर सकते हो। ठीक है, एआई एमएल डेटा साइंस में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप पाइथन में जा सकते हो। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप पाइथन के अंदर जा सकते हो। डॉट नेट कौन कर सकता है? जिसको एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, मतलब जिसको पर्टिकुलर एक बिजनेस मैनेजरियल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी अलग अलग डोमेन्स हो गए, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे इंश्योरेंस हो गया, चाहे बैंकिंग डोमेन हो गए, यहाँ पर डॉट नेट का यूज किया जाता है। डॉट नेट स्ट्रक्चर्ड होता है, स्केलेबल होता है, प्रोडक्शन रेडी होता है और लॉन्ग टर्म सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। क्योंकि देखो एआई के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है कि एआई के अंदर ठीक है आपको एक इनोवेशन मिलता है, लेकिन एआई में चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने पाइथन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी पढ़ा, अब आपको पता है कि पाइथन में इतना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है कि जैसे ही आपने उस लाइब्रेरी में मास्टरी करी, उस फ्रेमवर्क को आपने सीखा, आपको दूसरा फ्रेमवर्क आ गया। मान लो फॉर एग्जांपल पाइथन में आपने वेब डेवलपमेंट किया, जेंगो सीखा, अब जेंगो के अंदर के रेस्टफुल फ्रेमवर्क आपने सीखा, अब इसके बाद फास्ट एपीआई अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। अब जेंगो का जो आपने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बनाया वो धीरे धीरे क्या हो गई, आउटडेट हो गई। तो इतना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, तो यदि आपको इनोवेशन में इंटरेस्ट है तो आप पाइथन की तरफ जा सकते हो। अब मैं बात करता हूं जॉब प्रोफाइल की। तो पाइथन यदि आप सीखते हो तो पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट,
पाइथन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, यदि आप डॉटनेट बेस्ड रोल की बात करें, डॉटनेट बैकएंड डेवलपर, डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर, अज्योर क्लाउड इंजीनियर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर, ये सभी प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सैलरी रियलिटी की। तो देखो, सैलरी रियलिटी यदि अपन फ्रेशर लेवल पे जाते हैं तो डॉटनेट के अंदर 3 to 7 लाख एलपीए का पैकेज रहता है। पाइथन का भी इक्विवेलेंट होता है। मिड लेवल के अंदर यदि अपन बात करें तो 8 to 15 एलपीए आपका डॉटनेट के अंदर होता है। 8 to 15 एलपीए आपका, मतलब पैकेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैकेज के अंदर दोनों का डिफरेंस इक्विवेलेंट है। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप और एमएनसी के अंदर अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है। तो मैं आपको बोलूं, देखो, दो टाइप के स्टार्टअप होते हैं। एक ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वहां पर आपको डॉटनेट की वैकेंसी ज्यादा मिलेगी। ऐसे स्टार्टअप जो एआई इनोवेशन पे काम करते हैं, वहां पर पाइथन की वैकेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अभी आपको एआई इनोवेशन पे जो स्टार्टअप है वो मेट्रो सिटी में ज्यादा है। ठीक है, यदि आप छोटे सिटी की बात करो या मिड लेवल सिटी की बात करो तो वहां पर एआई स्टार्टअप ज्यादा नहीं है। वहां पर आज भी बिजनेस या एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। अब बात करते हैं एमएनसी में। तो एमएनसी में अभी जस्ट अपोजिट काम है। एमएनसी में अभी भी 70 to 80% एमएनसी का जो मार्केट है ना, वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है। और रियलिटी ये है कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जॉब में जावा या डॉटनेट की जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाइथन। इसलिए देखा होगा कि पाइथन के अंदर बहुत ही क्रीम स्टूडेंट चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोडिंग के अंदर का पूरी तरह से आप लगातार अपने पूरे डे में सिर्फ कोडिंग 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 ही कर रहे हो, तो आप पाइथन के अंदर जाकर के सक्सेसफुल हो सकते हो। मतलब आपको यदि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके पास एक कोडिंग का अच्छा खासा एक्सपर्टीज है, तब आप पाइथन की तरफ जाओ, क्योंकि एआई के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है जॉब को गेट करना। इतना आसान काम नहीं होता। पर डॉटनेट के अंदर एक ऐसा बंदा जो थोड़ा सा एवरेज है, जिसकी कोडिंग स्टाइल इतनी अच्छी नहीं है, मीडियम कोडर भी है, एक्सपर्ट कोडर नहीं है, वो भी डॉटनेट के अंदर जा सकता है और एक छोटे स्टार्टअप से भी स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो होते हैं, वहां पर भी डॉटनेट की वैकेंसी होती है। हर स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो वहां पर डॉटनेट की बहुत ज्यादा वैकेंसी रहती है। तो मतलब डॉटनेट की वैकेंसीज जो है ना, वो, क्योंकि डॉटनेट बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी बिना किसी कंपटीशन के मिल रही है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जिनको आईटी के अंदर स्टार्ट करना है, वो भी बहुत कम कंपटीशन के साथ, तो आप डॉटनेट के अंदर बिल्कुल जा सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ एआई इनोवेशन पे। तो पाइथन और डॉटनेट के अंदर एआई इनोवेशन की यदि अपन कंपैरिजन किया जाए तो देखो, पाइथन तो एआई इनोवेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन डॉटनेट के अंदर भी एआई इनोवेशन कम नहीं है। मशीन लर्निंग डॉटनेट का एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर पूरी तरह से जो काम आप पाइथन एआई इनोवेशन में कर रहे हो, पाइथन मशीन लर्निंग में कर रहे हो, पाइथन विद डेटा साइंस इंप्लीमेंटेशन में कर रहे हो, वो सभी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट का एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है एमएल डॉटनेट, मशीन लर्निंग डॉटनेट, जिसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया हुआ है। वहां पर जाकर के भी आप इसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मतलब डॉटनेट के अंदर भी एआई इनोवेशन फुल प्रूफ है। तो यदि आपको लगता है कि एआई के इंडस्ट्री के अंदर आपको डॉटनेट के थ्रू जाना है, जैसे कुछ लोग जो डॉटनेट डेवलपर ऑलरेडी हैं और उनको ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग डॉटनेट सीखना चाहिए, तो वो भी सीख करके एआई इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। तो मतलब डॉटनेट भी एआई प्रूफ है और पाइथन भी एआई प्रूफ है, इसलिए आपको एआई से किसी भी टाइप के डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जितने भी एआई मॉड्यूल्स होंगे, ये सभी एआई मॉड्यूल्स डॉटनेट और पाइथन दोनों के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे। अब मैं आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस बता देता हूं कि यदि आप अपने अपने इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, स्टार्ट इजी। यदि आपको इजीली स्टार्ट करना है तो पाइथन बेटर है, क्योंकि पाइथन थोड़ा सरल होता है एज कम्पेयर टू डॉटनेट, क्योंकि डॉटनेट में सी शार्प लैंग्वेज यूज होती है, जो पाइथन के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ है। ये बात बिल्कुल एग्री हूं मैं इसके अंदर। ओके, तो यदि आपको लगता है कि एक सरल प्रोग्रामिंग से आपको स्टार्ट करना है तो पाइथन आपके लिए बेटर हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो देखो, डॉटनेट इसके अंदर बेटर है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में, क्योंकि डॉटनेट को मार्केट के अंदर 20 इयर्स हो चुके हैं। पाइथन अभी इतना ज्यादा मार्केट के अंदर, अभी पाइथन एकदम से एआई एरा के अंदर ही पाइथन का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन पाइथन अभी अभी पॉपुलर हुआ है। इसलिए आप 5 या 6 साल पहले यदि देखोगे तो पाइथन का नाम भी बहुत कम लोगों ने ही सुना था। करियर रिस्क के अंदर यदि मैं बात करूं कि डॉट पाइथन के अंदर थोड़ा सा हाई भी रह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले से क्लैरिफाई कर दिया कि आज के डेट में सभी लोग पाइथन ही सीख रहे हैं, सबको एआई में ही जाना है, जबकि वैकेंसी दो अलग अलग सेक्टर्स में है। एआई सेक्टर पूरा अलग है, बिजनेस या एंटरप्राइज सेक्टर पूरा अलग है। तो आपको पाइथन के अंदर थोड़ा रिस्क हो सकता है करने में, डॉटनेट के अंदर आपको थोड़ा सा लो रिस्क हो सकता है। एंटरप्राइज किस पे टेस्ट करता है, तो पाइथन के अंदर टेस्ट कम है एंटरप्राइज का।
पाइथन का जो ट्रस्ट है वो मीडियम है और डॉट नेट का ट्रस्ट जो है वो हाई है। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यदि आपको बिना रिस्क के, बिना लेस कंपटीशन के यदि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है, तो आप डॉट नेट की तरफ जा सकते हो। डॉट नेट एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एमएल डॉट नेट की तरफ जा सकते हो, डॉट नेट फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो और आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हो।